हेलो एवरीवन। आई होप आप सब काफी अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई काफी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आ गई आपकी फिर से आपकी चहेती और प्यारी सी मिसाइल मैम। और आगे कल मैंने आपको क्या बताया था, कल ही हमने आपको पढ़ाया था पोषण के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको टॉपिक में क्या शुरू किया था, बायो। और बायो में मैंने आपको पढ़ाया था जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, मैंने सभी कुछ को बताया था। इंसान, ये जानवर या फिर कोई भी पेड़ पौधे यदि जीवित है तो उसको जीवित रहने में कुछ किस चीज की मेंटेनेंस जरूरी है, वो तुम्हारा क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। ये सभी बातें को मैंने आपको इसके पहले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था पोषण। क्या बताया था बाबू? पोषण। फिर हमने बताया था कि पोषण जो होता है वह कितने प्रकार से हो सकते हैं। पहला होता है स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है विषम पोषण यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हमने बताया था स्वपोषण के जो तुम्हारा प्रकार होता है, स्वपोषण सिर्फ पेड़ पौधों में नहीं होता है बल्कि तुम्हारा कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, छोटे छोटे जीवाणुओं में भी क्या होता है, स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। ये सभी बातें मैंने आपको सबका समझाया था। उसके बाद विषम पोषण के बारे में भी हमने आपको बताया था। क्या बतलाया था? कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि हाँ मैम, आपने विषम पोषण के बारे में भी हमने बहुत सारे विषम पोषण को भी हमने बहुत सारे भागों में कैटेगराइज किया था। चलिए अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, चिल होकर पढ़ेंगे और खूब मस्ती मिजाज में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं क्या स्वपोषण। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्वपोषण। मैंने सिर्फ कल है आपको पोषण को कैटेगराइज किया था, बांटा था, स्वपोषण विषम पोषण। स्वपोषण को मैंने दो भागों में बताया था, पहला प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण और दूसरा क्या था आपका, रसायन संश्लेषी स्वपोषण। और हमने बताया था विषम पोषण के बारे में भी। विषम पोषण को भी हमने तीन भागों में कैटेगराइज किया था। पहला क्या था आपका, बोलिए क्या था, कॉमन ही बताइए, मृतजीवी पोषण था, दूसरा प्राणी संपोषण था और तीसरा था परजीवी पोषण। सभी का एग्जाम्पल के साथ मैंने कल आपको समझाया था, सिर्फ समझाया था, लिखवाया अभी कुछ नहीं था। और आज मैं आपको क्या करूंगी बाबू, सबके बारे में सब बातें, जो भी बातें मैंने कल आपको बताया था वो सभी बातें को मैं आज क्या करूंगी, लिखवाऊंगी। चलिए तो हम देखते हैं बोर्ड पर क्या पढ़ेंगे, स्व पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्वपोषी पोषण। पोषण देखिए, स्वपोषी पोषण क्या है, मैंने कल आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किया था कि ये स्वपोषी पोषण होते हैं, इससे जो भी जीव आते हैं ये क्या करते हैं, यह अपना भोजन खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं अपना भोजन, मतलब कि पूरा तुम्हारा जो वातावरण होता है, जो तुम्हारा इन्वायरमेंट होता है, यहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ कच्चे सामग्री लेते हैं और उसका प्रयोग करके अपना भोजन खुद और खुद से ही बनाते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब जो भी स्वपोषी पोषण के अंदर जो भी जीव आएंगे, जो भी जीव स्वपोषी पोषण करते हैं, उसमें क्या क्या जरूरी बातें हैं, वो क्या क्या लेते हैं, इसके हम देखते हैं। पोषण की वह विधि, मतलब स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करता है, जो भी जीव होता है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य का प्रकाश यानी क्या होता है मेरे बच्चे, मेरे गोलगप्पे, मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेते हैं, तो आपके वातावरण में जो गैसें होती हैं उसी गैसों में कुछ न 0.03 मात्रा में क्या होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी होती हैं। तो वहां सूर्य के प्रकाश से वह क्या लेंगे, सनलाइट लेंगे। वातावरण से क्या लेंगे, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। और जल जो होता है वह जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं नीचे से जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, जड़ की तरह करते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं। H2O की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ये जो होते हैं स्वपोषी पोषण जो जीव होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं बाबू, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसे जीव जो होते हैं कैसे क्या कहलाते हैं, तो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो तुम्हारा कौन सा पोषण करते हैं, तो स्वपोषी पोषण करते हैं। इसके साथ ही साथ बाबू नील हरित शैवाल होते हैं।
कुछ बाबू नील हरित शैवाल भी, जो शैवाल होते हैं आप देखते होंगे खेतों में, जो शैवाल होता है नीले नीले रंग का, वो क्या होता है, नील हरित जो शैवाल होता है वो भी तुम्हारा श्वापोषी पोषण करता है। और साथ ही साथ कुछ रसायन बैक्टीरिया, बताया था ना हमने आपको कल कल बताया था ना कि कुछ रसायन बैक्टीरिया सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि कुछ रसायन बैक्टीरिया भी आपका स्वपोषी पोषण करते हैं। मैंने क्या किया था बाबू, कल आपको अच्छे तरह से समझाया भी था और बताया भी था कि कैसे करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपको, देखिए फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जो स्वपोषी जीव होते हैं सामान्यतः कहलाते क्या है, उत्पादक कहलाते हैं। अभी उत्पादक क्या होता है हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा हम डीपली जानेंगे। उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब क्या होता है हम अच्छे समझाएंगे आपको। फिलहाल इतना समझिए कि जितने भी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसमें जो कुछ जो सामान्यतः जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, उत्पादक होते हैं। अब तुम्हारा बात हमने क्या बताया आपको, जो स्वपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं, हमने कल भी आपको बताया था और आज भी आपको मैं बता रही हूँ कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं सिर्फ हरे पेड़ पौधों में नहीं होता है। याद करो बाबू, कमेंट में बताइए यदि आप मेरी इसके पहले वाले लेक्चर को देखे हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सभी हरे पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण नहीं होता है। एक इसका अपवाद पौधा था, इसका नाम था अमरबेल। अमरबेल जो था उसमें स्वपोषी पोषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अमरबेल में जो होता है वह पौधा होते हुए भी वह स्वपोषी पोषण क्यों नहीं करता, अपना भोजन वह खुद से क्यों नहीं बनाता। कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी मिसाइल मैम का ये बातें हैं कि आपकी मिसाइल आपसे पूछ रही है कि जो अमरबेल होता है उसमें स्वपोषी पोषण क्यों नहीं होता है, क्या वजह है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्वपोषी पोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण। याद करो कल मैंने आपको बताया था ना, फोटो फोटो वाला जो था प्रकाश सनलाइट तो था ना बाबू, उसमें तो खींच मेरी फोटो वाला बात नहीं था बाबू, यहाँ पे था प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण और दूसरा क्या था आपका रसायन संश्लेषी स्वपोषण। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो स्वपोषण की प्रक्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हरे पेड़ पौधे ही करते हैं, इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक जीव तथा कुछ रसायन बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्या अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम स्वपोषी पोषण के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या होता है, यहाँ पे एक सूर्य का प्रकाश होगा, एक हम फिगर बनाएंगे और फिगर के माध्यम से आपको सब समझाएंगे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखो, आपको रसायन संश्लेषी स्वपोषण ज्यादा नहीं पूछेगा, इसके बारे में कुछ डीप नहीं पूछेगा, बस आपसे इतना पूछेगा कि बताइए स्वपोषण स्वपोषी पोषण की जो प्रक्रिया होती है इनमें से निम्नलिखित में से होती है। ऑप्शन में रहेगा आपका पेड़ पौधा, ऑप्शन में रहेगा तुम्हारा मनुष्य, ऑप्शन में रहेगा पेड़ पौधा था कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु, या ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ पेड़ पौधा नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, क्या होगा, पेड़ पौधा के साथ साथ बाबू तुम्हारा कुछ प्रोकैरियोटिक जीवाणु, मतलब वैसा जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक जीवाणु तथा उसके साथ साथ छोटे छोटे जीवाणु, कुछ रसायन जो बैक्टीरिया होते हैं वो तुम्हारा स्वपोषी पोषण करते हैं। इसीलिए बस आपको इतना ही जानना है, जो स्वपोषी पोषण होता है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में नहीं होता है, इसके अलावा कहाँ पे होता है, कुछ रसायन बैक्टीरिया कुछ प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर भी आपका स्वपोषी पोषण होता है। चलिए आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं, स्वपोषी पोषण को हम दिल में उतारते हैं, अपने दिल के अंदर उतारते हैं, अपने दिमागों में उतारते हैं ताकि कभी मैं भूलूं नहीं। सिर्फ डिप करने से कुछ नहीं होता है, उस बात को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि स्वपोषी पोषण जो होता है कैसे होता है, क्या करता है, कैसे क्या करता है, उसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है, वह क्या क्या लेता है, कच्ची सामग्री के रूप में जो रॉ मटेरियल होता है अपने वातावरण से रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या चीजें लेता है, जो पेड़ पौधे होते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं, उस सब चीज के बारे में हम अच्छी तरह से एकदम डीपली नॉलेज करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्वपोषण पोषी पोषण के बारे में थोड़ा सा और डीप जाते हैं।